लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। आज पहले चरण के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत भी दांव पर है। पीएम मोदी ने सभी लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने हिंदी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में पोस्ट कर लोगों से लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेने को कहा। बड़े बड़े नेता और जाने माने लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत, पी चिदम्बरम जैसे बड़े नाम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। मतदान किसको भी करे, पर मतदान करना ये लोकतंत्र के ये उत्सव में सबका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छा। आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूँ। अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हारी हुई पार्टी है, निराश है, हताश भी है और उनमें 30-35 सीटें जाने तक की भी हिम्मत नहीं बची है। उत्तराखंड में 5 सीटों पे 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ने से पहले ही मना कर चुके थे, लेकिन अब किसी को लड़ाना तो इसलिए लड़ाया गया। आप मान के चलिए कि अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी 30-35 सीट से ऊपर देश भर में नहीं जाने वाली है। तो क्या है ग्राउंड जीरो पर हाल, इस पर आपको ताजा तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं पहले चरण के चुनाव पर ज्यादा अपडेट के साथ। नागपुर से जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी, उत्तराखंड के देहरादून से मौजूद है रामानुज हमारे साथ। सीधे नागपुर पहले लिए चलते हैं। नागपुर में इस वक्त वोटिंग चल रही है, पीछे हम पोलिंग बूथ आपके देख पा रहे हैं। अंकुर, यहाँ पर खुद नितिन गडकरी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैसा माहौल है? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, कैसा उत्साह है लोगों में? देखिए, पहले आंकड़ों की बात कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाऊंगा। 7 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में 38% वोट हुआ है। हालांकि अभी भी माना जा रहा है 2 घंटे का वक्त है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पिछली बार जब 54% जो चुनाव में जो वोटिंग हुई थी, उसको शायद वो जो आंकड़ा है वो इस बार बढ़ता हुआ नजर आ जाए। अब तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पर जो लोगों के आने का क्रम है, देखिए अभी भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सर, आप वोट करने आए? हाँ जी। अच्छा, आज दोपहर वो पे आज काफी गर्मी है, इसकी वजह से मैं अब लेट आ रहे हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो कुछ नहीं है कि भाई तरक्की होनी चाहिए, जैसे बढ़ती जा रही है इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वो चलते जाना चाहिए। वो चलिए, शुक्रिया। देखिए, तो ये वोटर का जो सोच है, जैसा पहली जो चीज उन्होंने आपको क्लियर करी, गर्मी बहुत है। लोग शायद उसी गर्मी से बचने के लिए तो सुबह वोटिंग करिए और अब शाम का जो वक्त जिसे मैं आपको बता रहा था, 2 घंटे बड़े क्रूशल होंगे वोट परसेंटेज को लेकर, क्योंकि जो अभी 38% 3 बजे तक दिखाई दे रहा है, उसका अंदाजा लगाया जा रहा है वो 60% तक पहुंच जाएगा, जो पिछले 54% के तुलना में अगर करूं तो उसके बनिस्बत तो कम से कम राहत देने वाला है। बाकी जो लोग हैं वो धीरे धीरे इस ओर आते जा रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज में जो महिलाएं हैं उनकी भी अपनी एक अहम भूमिका यहाँ देखने के लिए मिल रही है। ये बूथ मैं आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि अंदर से इसको जो थीम दी गई है वो मेट्रो की दी गई है। मेट्रो जो आजकल हर जगह पे आपको छोटे शहरों में जितने भी टाउन सिटी है वहाँ पे इस तरह का थीम प्रॉपर दी गई है इसको। यहाँ पर आपने इससे पहले LGBT की थीम देखी होगी, पिंक थीम देखी होगी जो महिलाओं के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर जो थीम दी गई है मेट्रो की, मेट्रो का जीवन कैसे होता है, लोग अपनी मेट्रो में अपनी साइकिल लेके जा रहे हैं। तो इस तरह का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, उसको चुनाव को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर एक थीम डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और भी थीम आपको नागपुर में मिल जाएंगी। एग्रीकल्चर बेस्ड एक थीम है, जैसा मैंने आपको बताया, LGBT बेस्ड भी एक थीम है। अलग अलग थीम्स को यहाँ पर अपना सेंटर बनाया गया है। बिल्कुल, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यहाँ पर जो चुनाव है उसका आगाज हो चुका है। जैसा अंकुर भी दिखा रहे हैं, वहां पर नागपुर में ऐसे एक पोलिंग बूथ में मेट्रो की थीम है और इसके भी एक अलग रंग हमें देखने को मिल रहे हैं इस बार के चुनावों में। आइए सीधे हरिद्वार आपको ले चलते हैं। रामानुज हमारे साथ मौजूद है, वो भी एक ऐसे ही पोलिंग बूथ पर है। रामानुज, हरिद्वार में इस वक्त कैसा आपको माहौल दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी तो कांग्रेस को कोई चुनौती वहां पर नहीं मान रही है, जैसा
अनिल बलूनी भी कह रहे थे। फिलहाल अगर परसेंटेज की भी बात की जाए, कितना प्रतिशत तक वोटिंग हुई है, क्या आंकड़े आपके पास हैं और क्या तस्वीर है? बिल्कुल स्वाति, आपको सारे सवालों का जवाब देते हैं, कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। और उत्तराखंड में फिलहाल वैसा माहौल, वैसी गर्मी नहीं है जिस तरह से हमारे सहयोगी ने नागपुर में दिखाया, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है, लेकिन सियासी तौर पर जो पारा है वो सुबह से चढ़ा हुआ है। लगातार जो मतदाता हैं वो पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखते रहिए, चुनावी मैदान में 55 प्रत्याशी मैदान में है और सब के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई, शाम 5 बजे मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 1 घंटे से कम का वक्त बाकी रह गया है। लेकिन जो मुकाबले की बात है, भाजपा अपने मुद्दों के साथ में जनता के बीच में गई और लगातार प्रचार प्रसार करती रही कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के जो मॉडल तैयार हुआ है और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपने तमाम मुद्दों के साथ में जनता के बीच गए और उसका एक जो कहीं की सिनेरियो देखने को मिला है वो ये है कि जनता अब उन नेताओं को अपने मुद्दों के साथ में पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है और जनता अपने नेता को चुनाव करने के लिए अब पोलिंग स्टेशन पहुंची है। सबसे खास बात यही है कि जो पोलिंग परसेंटेज है वो अभी तक का 2019 का जो था वो 61% रहा है। और ये अब निर्वाचन आयोग ने प्लान तैयार किया है कि ये पोलिंग स्टेशन पर जितने भी मतदाता आ रहे हैं, अगर वो पहुंचते हैं तो यकीनन जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। दूसरा टॉपिक ये है कि मैदानी क्षेत्रों से लेकर के पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे जो स्थल हैं, वहाँ भी प्रचार प्रसार खूब हुआ था। तो अलग अलग मुद्दों के साथ में कुछ देश के मुद्दे हैं, कुछ प्रदेश के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के लगातार मतदाता पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ मतदान शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगा। 1 बजे तक जो आंकड़ा आया था उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का वो 37% तक का था। फिर 3 बजे के बाद आधिकारिक तौर पर आंकड़ा आना बाकी रहा, लेकिन ये बताया गया कि तकरीबन 45% मतदान हो चुका था। और 2 घंटे के बाद जब फिर से फ्रेश आंकड़ा आएगा और आधिकारिक तौर पर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तराखंड में किस तरह का माहौल है। थोड़ा दर्शकों को एक अपडेट भी बता दें कि हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है और ये बारिश ये है कि जो सुबह से कुछ गर्मी भी थी और गर्मी कम होगी। जो मतदाता अभी भी अपने घरों पर हैं, अगर वो बाहर निकलते हैं तो यकीनन वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रोचक मुकाबले की बात की, भाजपा ये दावा कर रही है कि 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों को भाजपा ने जीता था, उसको एक बार फिर से दोहराएगी और जीत की हैट्रिक लगाएगी। जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष पूरी शिद्दत के साथ में चुनावी मैदान में रहा है और जनहित के मुद्दों के साथ में जनता के बीच में गया है। तो ऐसे में मतदाताओं का समर्थन विपक्ष को भी मिल रहा है। आंकड़े और साथ में जो दावे हैं उनकी अलग बात है, लेकिन मतदाता खामोशी के साथ में लगातार मतदान कर रहे हैं। और ये बात साफ हो जाएगी 4 जून को कि आखिर उत्तराखंड के मतदाताओं ने किन बातों को, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया। वादे तो आपने सही कहा रामानुज, तमाम पार्टियों ने कर दिए हैं, लेकिन अब हाथ में है उन वोटर्स के जो कि ईवीएम में कैद करेंगे अपना ये नतीजा। जिन लोगों ने अब तक, जिन वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है, आपको बता दें 5 साल में एक बार ये सुनहरा अवसर आता है जब आप अपने मर्जी से अपना प्रत्याशी चुन सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं। तो उस जो ताकत है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हमारे 2 सहयोगी हरिद्वार से और साथ ही नागपुर से अंकुर और रामानुज, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। ताज़ा तस्वीर पेश करने के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या रहता है प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत, ये कुछ घंटों के बाद हमें मालूम चल जाएगा। फिलहाल ये हमने ताज़ा तस्वीरें आपको 2 शहरों की दिखाई।